सुधा चली गई और उसकी हंसी, उसकी मासूम शरारतें और वो आंखें चंदर के कमरे में अब भी मौजूद हैं, पर सिर्फ याद बनकर। अब उस छत पर धूप नहीं आती जहां कभी सुधा खिलखिलाती थी। अब वो किताबें भी खामोश हैं जो कभी उसके सवालों से बहस किया करती थी। चंदर अब भी वही है, पर चंदर अब चंदर नहीं रहा। कभी कभी इंसान रो नहीं पाता, बस चुप हो जाता है। और चंदर अब चुप रहने लगा था। दिन किताबों में बीतते, शरीर यूनिवर्सिटी जाता था, पर आत्मा उस एक कमरे में बंद थी जहां सुधा ने आखिरी बार नजरें झुकाई थी। उसी समय जिंदगी एक नया किरदार लाने की तैयारी कर रही थी। पम्मी, दिल्ली से पढ़कर आई एक तेज, समझदार और आत्मविश्वासी लड़की, जिसे समाज के बंधनों से डर नहीं लगता था और जिसे किताबों से इश्क था। पम्मी रॉ शुक्ला की किसी दूर की रिश्तेदार थी। वो कुछ महीनों के लिए लखनऊ आई थी रिसर्च के बहाने, पर असल में शायद था कि उसे चंदर के जीवन में भेज रहा था। पम्मी ने पहली बार चंदर को यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में देखा कि किताब के पन्नों में खोया हुआ, पर आंखें किसी और की तलाश में। पम्मी धीरे से मुस्कुराकर, एक्सक्यूज मी, आप ये किताब पढ़ चुके हैं? चंदर नजर उठाए बिना, हाँ, पर उसमें जवाब नहीं मिलेगा। पम्मी थोड़ा चौंकी, फिर बोली, तो सवाल ही बदल डालिए, शायद जवाब अपने आप बदल जाए। पहली बार किसी अजनबी की बात पर चंदर के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। पम्मी सुधार नहीं थी, ना उसकी तरह मासूम, न उतने नाजुक। वो साफ बोलती थी, तीखी तय करती थी और हर चीज को तर्क की तराजू पर तोलती थी। पर शायद यही चीज थी जो चंदर को धीरे धीरे खींचने लगी। चंदर के लिए ये सब नया था, एक ऐसा रिश्ता जो दया या मासूमियत पर नहीं बल्कि बराबरी और समझ पर टिका था। एक शाम जब पम्मी और चंदर यूनिवर्सिटी से लौट रहे थे, पम्मी ने अचानक पूछा, चंदर, क्या आप कभी किसी से सच्चा प्यार कर चुके हैं? चंदर ने आसमान की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, हाँ, और वो प्यार मेरे काबिल नहीं था। पम्मी ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखा, और पहली बार चंदर ने महसूस किया कि कोई है जो उसे समझने की कोशिश कर रहा है, बिना कोई सवाल पूछे। चंदर के जीवन में अब भी खालीपन था, और तब उस खालीपन में हल्की सी आवाज गूंजने लगी थी, पम्मी की। वो सुधा की जगह नहीं ले रहे थे, और वो एक आईना थी जो चंदर को खुद से मिलवा रही थी। जिंदगी फिर से करवट ले रही थी। पर क्या चंदर सच में आगे बढ़ पा रहा था, या ये सब सिर्फ एक छलावा था, एक और अध्याय, किसी और पन्ने का, जिसका अंत अभी लिखा नहीं गया। जिंदगी पन्ने बदल रही थी। पम्मी के शब्द चंदर की खामोशी में उतरने लगे थे, पर चंदर का दिल अब भी किसी कोने में सुधा की परछाई पकड़े बैठा था। क्या पम्मी उस परछाई से लड़ पाएगी, या चंदर के जीवन में ये एक और अधूरा रिश्ता बनकर रह जाएगा? अगले अध्याय में जब पम्मी चंदर से उसकी बेटी मोहब्बत के बारे में सवाल करेगी, तो क्या वो सच बता पाएगा, या एक और झूठ इस रिश्ते को भी जला देगा? गुनाहों का देवता एपिसोड 12, जब बीते कल से सामना हुआ, जल्द आ रहा है।